जय भीम। मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक अहम मुद्दे को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला जारी किया है कि अभी हाल ही में कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी। जैसा कि जानते हैं, रिजर्वेशन यानी कि प्रतिनिधित्व का अधिकार पारंपरिक और प्रचलित सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में ये आरक्षण है। और चूँकि जब तक जात रूपी भवन रहेगा तब तक इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। रिजर्वेशन यानी कि प्रतिनिधित्व, जिसका मतलब है लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में एक बराबर की जो भागीदारी है उसकी एक मात्र व्यवस्था है ये रिजर्वेशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तोड़ने की कोशिश की है और वो बार बार टिप्पणी करती है। अभी हाल ही में टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों के मेडिकल कॉलेज में जो ऑल इंडिया कोटा का जो ओबीसी में जो आरक्षण देने की जो व्यवस्था की बात कही गई थी, तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और उन्होंने उसके उपलक्ष्य में एक नया फरमान उन्होंने जारी किया था। मतलब नया फैसला दिया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। जब से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तब से पूरे बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। लोग आंदोलित है अंदर ही अंदर, और क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो अपने मौलिक अधिकारों से अनजान है कहीं ना कहीं। तो इन्हीं सब पूरी मैटर पे आज बात करूँगी, रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। आरक्षण आपका मौलिक अधिकार है या नहीं है, या क्या होना चाहिए इनमें, इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इस सब मुद्दे पर मैं आज बात करने वाली हूँ। और हमारे साथ उपस्थित हैं लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट श्याम प्रकाश जी। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, आप ये बताएं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला सुनाया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है और ये बात सच है कि फंडामेंटल राइट नहीं है आरक्षण जो है, और ये केवल एक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। और लेकिन समय समय पे हमारे बहुत से अधिवक्ता महोदय और राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के जाते हैं कि फंडामेंटल राइट है ये, लेकिन फंडामेंटल राइट में हमारा अधिकार ये नहीं आता है कि रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट में, चाहे जॉब से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, और चाहे भी किसी भी ऐसे मैटर को लेकर रिलेटेड हो, ये हमारा मौलिक अधिकार से कोई भी संबंध नहीं रखता है। सीधा सीधा केवल हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो रिट, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के अधिकार से जो दाखिल किया जाता है वो खारिज कर दिया जाता है। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का बार बार आरक्षण को लेकर टिप्पणी हो रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, तो इस बार बार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों को लेकर जो SC ST OBC के जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, वो सारी व्यवस्थाएं मनवादी व्यवस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा और किसी बैकवर्ड क्लास का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ पर सभी लोग वही हैं। तो जाहिर सी बात है वो हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो अधिकार हमें मिलने चाहिए या लोग हमारे समाज के लोगों को मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हमारे जो शिक्षा में या जॉब में सभी जगह सीटें खाली रह जाती हैं। सर, आप एक एडवोकेट हैं, एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं और एक अच्छे पद पर आप काम कर रहे हैं। तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो SC ST OBC के कितने जज हैं, कितने % जज हैं अभी? देखिए, यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया गया है। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट होता तो शायद हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ भी होता। लेकिन ये मान के चला जाए कि आज हम वहाँ पे SC ST OBC का कोई भी व्यक्ति इसको जीरो मान के चला जा सकता है। एक्सेप्शनल है कि कोई पहुँच जाए, लेकिन जीरो ही मान के चला जाएगा। इसीलिए हमारे जो समाज के लोगों के प्रति जो न्याय का नज़रिया है वो ठीक से लोगों के द्वारा नहीं निर्धारित होता है, और न तो न्याय ठीक से मिल पा रहा है। लेकिन वहीं अगर देखिए, एक केस आया था बाबरी मस्जिद का, बहुत इम्पोर्टेंट केस था, है ना, और उसमें जो लखनऊ बेंच में पहली बार रिट पिटीशन फाइल हुआ बाबरी मस्जिद को सूट को लेकर के, ये किसके पक्ष में जाना चाहिए, तो वहीं पे जो है एक मुस्लिम जज को बैठाया गया। हम कहते हैं मुस्लिम जज को क्यों बैठाया गया? क्योंकि इनकी व्यवस्थाओं को ये डर था कि कहीं दंगा फसाद न हो जाए, जजमेंट कहीं गलत लोग न धारणा इसको एक्सेप्ट कर लें, इसीलिए वहाँ मुस्लिम जज को बैठाया गया, SU खान साहब को लखनऊ बेंच में। यह मैटर जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ भी एक जज को बैठाया गया। हम ये कहते हैं कि हमारा समाज भी 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी
पूरे भारत में रखता है, जो कि मुस्लिम से कम नहीं है और ज़्यादा हमारी आबादी है। तो अगर हमारे किसी बड़े मैटर पर पिटिशन फाइल होता है तो हमारे भी जज को हमारे जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे जज को बैठाना चाहिए उस टाइम, लेकिन ये लोग नहीं बैठाते हैं क्योंकि है ही नहीं, अपॉइंटमेंट ही नहीं करते हैं ये लोग, है ना। तो हम लोग तो हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन है, हमारे समाज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और हम ये नहीं कहेंगे कि जजेस गलती कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हमारे देश के नेता, हमारे सांसद, विधायक, मिनिस्टर्स, वो सारे पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अगर समाज में कोई भी गलतियां हो रही हैं हम लोग के प्रति या कोई भी अत्याचार हो रहा है, उसके लिए पूर्ण रूप से हमारे समाज के जो नेता, MP या विधायक, मिनिस्टर्स हैं, वो पूर्ण रूप से उसके लिए उत्तरदायी, ये दोषी हैं। और इसमें देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, किसी अगर बाबरी मस्जिद के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट में एक जज के बजाय 2 मुस्लिम जज बैठाया जाता, या सपोज करिए एक्सेप्शनल 3 जज हो जाते, तो शायद आज वह जजमेंट का नज़रिया कुछ और होता। इसी तरह से अगर किसी भी SC ST और OBC का मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाता है तो हमारे लोगों को भी वहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उस बेंच में हमारे लोगों को भी बैठना चाहिए। तब देखिए शायद ये जो जजमेंट हो रहे हैं उसका नज़रिया भी कुछ अलग आएगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं, क्योंकि अब तो आरक्षण की वजह से शायद आज यहाँ तक वेल एजुकेटेड हो पाए हैं लोग, बड़े बड़े पदों पर पहुँच पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का स्तर है अभी भी वो नीचा स्तर है। तो आपको क्या लगता है, जो ये आरक्षण की व्यवस्था जो दी गई है उस संविधान के किस धारा के अंतर्गत दी गई है और किस जाति वर्ग को दी गई है? देखिए, ये चीज़ें SC ST OBC के लिए ही दिया गया है। आर्टिकल 15 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-16 में दिया गया है और 334 में दिया गया है, लेकिन डिवाइड किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में शैक्षिक सिस्टम के लिए, जो शैक्षिक व्यवस्था के लिए किया गया है, और 16 में जो है जॉब से निर्धारण किया गया है, और 334 में लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट्री असेंबली में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसके लिए निर्धारण किया गया है। ये तीनों अनुच्छेद में अलग अलग डिवाइड किया गया है इसको। पहले ये बताएं कि जो SC ST OBC के लिए कितना ये आरक्षण की व्यवस्था जो है कितनी ज़रूरी है और ये किस फील्ड में ज़रूरी है? देखिए, आरक्षण की व्यवस्था तो ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन से लेकर के सभी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनी हैं, सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है अगर सब जगह नहीं आरक्षण की व्यवस्था होगी तो समानता कैसे आएगी लोगों में। और हर जगह इसीलिए जो है हमारे लोग जो है, चाहे SC के लोग हों, चाहे ST के लोग हों, चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, इसीलिए वो हर स्तर पर पीछे चले जा रहे हैं। हम माइनॉरिटी की बात यहाँ इसलिए कहेंगे कि उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए आज देखिए मुस्लिम वर्ग जो है वह एजुकेशन में वो लोग भी बहुत पीछे हैं। आबादी उनकी बहुत ज़्यादा भारत में है, लेकिन उनकी भी संख्या जितनी है उसके आधार पर न तो उनकी शिक्षा व्यवस्था है और न तो उनकी उस आधार पे कहीं जॉब निर्धारण है। चाहे मुस्लिम वर्ग हो, क्रिश्चियन को देख लीजिए, जितनी आबादी है उनकी आबादी तो एजुकेशन में और जॉब में तो कहीं नहीं है, तो उनको भी मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं उनको सभी की इस तरह की व्यवस्थाएं निर्धारण की जाती चाहिए आरक्षण की व्यवस्था में। इसमें आरक्षण की व्यवस्था में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो उनको तो जो कानून संविधान पार्लियामेंट से बना के मिलेगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, वो तो उसी का पालन करेंगे। तो हम तो नहीं कहते कि वो गलत है कहीं। और जो हमारे लिए अगर फंडामेंटल राइट नहीं है और फंडामेंटल राइट न होने के बावजूद अगर हम कहते हैं कि प्रतिनिधित्व का अधिकार हमको मिला है, तो उसको पार्लियामेंट में अमेंड करके 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में कर देना चाहिए, तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो। तब उस अधिकार के लिए हम फाइट कर सकते हैं फिर, और नहीं तो प्रतिनिधित्व के अधिकार पे ही हम लोग को फाइट करना चाहिए। चाहे हाई कोर्ट में रिट फाइल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हो, हमें केवल उस जो हमें क्राइटेरिया दिया गया है उसी अधिकार पे हमें फाइट करना चाहिए। चाहे M नागराज को केस के लेकर के हो, चाहे इंदिरा साहनी का केस लेकर के हो, सभी में पूर्ण प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है और परसिमन को लेके किया गया है कि परसिमन के आधार पे इसको क्राइटेरिया परसिमन का दिया गया है। परसिमन के आधार पर के राज्यों को निर्धारण किया गया है कि परसिमन करा के इसको जो है इसका प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन एक समझने सोचने की बात है कि राज्य के जो है अधिकारी या जो मुख्यमंत्री हैं वो ही इस चीज़ से मुँह मोड़ते हैं कि परसिमन आज तक किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। किसी भी स्टेट में भारत के आज तक परसिमन नहीं कराया इन्होंने,
और इसीलिए जो है ये हम लोग का जो है प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो पूर्ण रूप से वो लागू नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे एडवोकेट श्याम प्रकाश जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इस पर उन्होंने कितनी अच्छे से और कितने कम शब्दों में समझाया और पूरे मैटर को ही सुलझा के रख दिया। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, बताया कि आरक्षण को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर पूरे बहुजन समाज को एकजुट होना चाहिए और अपने आपको जो है आरक्षण, जैसे सर ने बताया कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है और इससे आप मौलिक अधिकार ना समझें और जिस तरह से आप अपने प्रतिनिधित्व को लेकर लड़ाई लड़िए। जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब